हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब जानते हैं कि हम लोग 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। आज हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें माउंटेन से हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे जो बीपीएससी में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना कुछ देरी के और उसको समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। 3 पॉइंट दिए हैं इन्होंने और फिर यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय जो है वो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस पे जाने से पहले हिमालय का पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन है। तो वहाँ पे 4 हिस्सों में आपको हिमालय दिखाई देता है। एक आपको ट्रांस हिमालय दिखाई देता है, फिर आपको ग्रेट हिमालय, फिर आपको मिडिल हिमालय और फिर आपका शिवालिक्स। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट हिमालय भी है, लेकिन वो हमारे इस 4 के साथ नहीं जोड़ा जाता। बाद में उसे हम जोड़ देते हैं अलग से, लेकिन वो 4 के साथ नहीं जोड़ा जाता। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स पे विचार करूं तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। लेकिन पहला वाला सही है और यहां पर तीसरा वाला भी सही है। इसका मतलब पहला और तीसरा कहां पे आ रहा है? पहला और तीसरा सी ऑप्शन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूरब तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, ये कंफर्म है। जब आप उसे देखेंगे तो एकदम फ्लो में फैला हुआ है वो। दूसरा जो शिवालिक है वो बाह्य हिमालय है, जो कि आपकी उत्पत्ति की दृष्टि में एकदम नवीनतम है। तो ये भी बात एकदम ठीक है, सबसे एंड में उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो इसी वजह से यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, लेकिन सेकंड पॉइंट वहाँ गलत हो जाता है। क्लियर हुआ ये बात? तो यहाँ पे आप हिमालय को फोकस में रखिएगा। हिमालय से क्वेश्चन आपके बिहार के एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या मनन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं और फिर सही का चयन पूछ रहा है कि भैया सही बताना है आपको कि कौन सा सही है। पहला पॉइंट बोल रहा है, रचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। अभी मेघालय पठार कहाँ पे है? ये वाला जो जोन है, ये वाला। और क्या बोल रहे हैं? दक्कन पठार। और ये दक्कन कहाँ पे है? दक्कन यहाँ पे दिखाई देता है। फिर दूसरी बात, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरी बात, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। फिर हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के द्वारा हुई है। अब यहां पर आपके पास सही का चुनाव करना है और सही का चुनाव आपको सीधे एक पॉइंट तो हटा दीजिए कि भैया चीनी प्लेट कहां से आ गई। हमें तो हमेशा से पढ़ा है भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट। तो चौथा यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद यहां पे सेकंड पॉइंट आइए, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति हुई है। तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। तो जब ये ठीक है तो दूसरा यहां तो मिस है, तो ये भी खत्म। आंसर क्या हो गया? पहला हो गया, ए ऑप्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेघालय प्लेट्यू है वही इसका विस्तारित भाग भी माना जाता है। क्लियर है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से सेट रखिएगा अपने जहन में भी और आगे आने वाले पेपरों के लिए भी। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पर कूट दे रखे हैं कि किस तरीके से आप उसे अरेंज करेंगे। तो वहां पर केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत, तो ये कौन सा सेट होगा? तो सबसे पहले तो देखिए तटीय मैदान दिखाई देंगे,
फिर उसके बाद आप यहां पर सेट कीजिए, अगला है केंद्रीय उच्च भाग, फिर उसके बाद आपका महान मैदान, और फिर उसके बाद उत्तरी पर्वत, क्योंकि आरोही में पूछा है, समझ में आ रहा है, आरोही में पूछा है, इसी वजह से भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की जो भौतिक इकाइयों की आरोही क्रम है वो ये दिखाई देता है। तो आप इनको सेट करेंगे तो कहां पे बैठेगा, ए ऑप्शन में बैठेगा। 3 नंबर पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जिन्होंने दिया होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और बिना एकदम याद करते हुए चलिएगा, चीज़ों को सेट करते हुए चलिएगा कि भैया मेरे पास हो सकता है ये दोबारा से क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? जब हम पेंजिया पैंथालासा पढ़ते हैं, फिर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड पढ़ते हैं, तो उसी का ये हिस्सा पूछ रहा है। टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, पेंजिया का, उपयुक्त में से एक भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, एक से ज़्यादा। तो ये तभी बता सकते हो जब आपको पता होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो 2 हिस्से देखते हैं, एक है आपका अंगारा लैंड और एक आता है आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड में हमारा इंडिया आ जाता है भाई। उसके साथ साथ जो साउथ में मेन एरियाज हैं वो भी, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, अफ्रीका हुआ, आपका साउथ अमेरिका हुआ, ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। अंगारा में कौन से आते हैं? आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, उसके साथ साथ जो नॉर्थ का आपका एशिया है वो आता है और यूरोप आता है। क्लियर है ये बात? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है, उस बात को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, दक्षिणीय प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड, लॉरिशिया लैंड, अंटार्कटिका, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर यह भी किसका हो जाएगा भाई? ये भी आपका गोंडवाना का हो जाएगा। अगर इसके एरिया की बात करें तो यहाँ पे एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे एरियाज इसमें आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बताइए भाई। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है किसका? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। अब ये बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे हिमालय का जो पर्वत है वो पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसी के नीचे से हो जाता है और ये हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणियों में से आता है, ये सबसे साउथ में है। लोग इसको मार देंगे, ये आंसर नहीं है, वो आंसर है, क्योंकि इसमें पदीय प्रदेश पूछा है। शिवालिक के उत्तरी ढालों और जो लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक संरचनाएं मिलती हैं, जैसी घाटियां मिलती हैं, वो सब कुछ वहां पर दिखाई देता है। इस बात को हमें सेट रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण, मतलब इस तरीके से नॉर्थ से आपको साउथ में जाना है, व्यवस्थित करना है। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। अब यहां पर यह पूरा का पूरा सेट करना होगा। आपने सुना होगा कलजारिया, ठीक है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। समझ में आ रहा है? इधर आपका कैलाश आ जाता है। ये सब ट्रांस के हिस्से हैं। किसके हैं हिस्से? ये ट्रांस हिमालय के। तो यहां पे
काराकोरम पहले पे आया, लद्दाख दूसरे पे आया, जास्कर तीसरे पे आया और पीर पंजाल उससे भी नीचे आया चौथे पे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो गया भाई, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये हो गया बी ऑप्शन। बिल्कुल सीधा आंसर है कि भैया हमारा आंसर बी होगा। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर का जो पूरा का पूरा सेगमेंट है वो इसी तरीके से सेट होता है कि भैया हम नीचे आ जाएंगे, पीर पंजाल सबसे एंड में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। आपको बताना है कि कौन से काल में शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो ये सेनोजोइक, सा से शिवालिक, सा से सैनो, हो गया याद, सेनोजोइक काल में ये हुआ है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सेनोजोइक महाकल्प का जो पूरा का पूरा न्योसिन कल्प के मुख्यतः जो पायोसीन युग है उसमें आपको दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसी को हम आउटर हिमालय बोल देते हैं और इसका 5.33 से 2.58 मिलियन ईयर्स एगो ये टाइम पीरियड दिखता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, पढ़िए। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। अगर आपने सोमेश्वर नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो सोमेश्वर श्रेणी आपको ध्यान रखना है, यह भी शिवालिक का ही हिस्सा दिखाई देता है। शिवालिक का या हम ये कहें बाह्य उप हिमालय का ये हिस्सा दिखाई देता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से आप याद करते हुए चलिएगा कि भाई ये सारे के सारे हमें अलग से क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमें कैसे याद रखने होंगे। अगला, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। ये डाटा है, सीधे सीधे ये डाटा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 29 से 30% ये दिखाई देता है। इतना परसेंटेज यहाँ पर हमारे भारत में इसका दिखता है। क्लियर है ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। आगे को देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर हैं। सीधे सीधे इसका पूर्वी छोर पूछ रहा है कि वो कौन से हैं। गारो, नांगा पर्वत, खासी, नामचा बारबा। अब याद रखिएगा इधर और इधर, ये सीधे पीर पंजाल और इधर नामचा बारबा। क्लियर है, यहां पे नामचा बारबा याद रखिएगा, यही आपका पूर्वी छोर माना जाता है। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, नामचा बारबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत का एक मेन पर्वत दिखाई देता है पर्वतमाला का, और यही हमारे विश्व का 28वां सबसे ऊंचा पर्वत है। समझ में आया? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ये जब करंट का टॉपिक था उसकी वजह से ये पूछ लिया गया था कि भैया कौन सी जगह है वो, किस तरीके से वो याद होगा। तो वो है आपका पूर्वी पीर पंजाल। यहाँ पे 9.02 किलोमीटर ये लंबी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लेह मनाली हाईवे पे दिखाई देते हैं, हिमाचल प्रदेश में ये बनाई गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। अभी बताया कि इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर्स है और ये रोहतांग दर्रे के पास है। रोहतांग दर्रा कहाँ, हिमाचल में। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, बढ़िया सा। 2 क्वेश्चन लगाएंगे या एक क्वेश्चन लगाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में ये करंट में भी है जोजिला, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भाई जोजिला सुरंग भारत के केंद्र शासित लद्दाख के कारगिल जिले में जो द्रास एरिया पड़ता है उसके जम्मू एंड कश्मीर के
जो गांधरबल ज़िला है उसके सोनमर्ग के मध्य में यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये सुरंग श्रीनगर को, जो कश्मीर घाटी है, और जो लेह है, लद्दाख है, उसके बीच में ये संपर्क साधेगा। तो यहाँ पर ये हो गया सीधा सीधा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फाइनल जो वो है विस्फोट है वो भी कर दिया गया है, और ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इससे आगे जो हमारे दक्षिण के पर्वत हैं वहाँ से क्वेश्चंस लगाएंगे हम कल की क्लास में। चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम याद करते हुए भी चलें और चीज़ों को याद करते करते हम आगे बढ़ें, ठीक है। हिमालय से जितने क्वेश्चन आए थे वो मैंने करा दिए। अब हम दक्षिण भारत के और मध्य भारत के जो पर्वतों से क्वेश्चन आए हैं वो कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी टाइम पर क्लास देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।